अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। और आपको बताते चलें, द गेमिंग स्टोर इज़ ओनली चैनल इन पाकिस्तान जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोज़ लाता है। आज फिर लाएँ आपके लिए एक और लेटेस्ट CPU कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो। डार्क फ्लैश की जानिब से Z4 जो टावर CPU कूलर है, स्टॉर्म सीरीज़ का ये कूलर है 4 हीट पाइप के साथ। आज देखते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और आपको बताते चले कि हमारे चैनल पे ऑलवेज़ अनबाइस्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आप उसकी तमाम टेक्निकल डिटेल और एस्पेक्ट्स देख पाएँ और देन आप डिसाइड कर पाएँ कि अदर यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। और इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की जानिब बढ़ें, आपको जल्दी से कुछ इसके क्लोज़अप्स दिखा देते हैं ताकि आप तमाम टेक्निकल डिटेल्स जो है वो जल्दी से इसकी देख लें, और उसके बाद बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की जानिब। जी, तो उम्मीद है तमाम तरह टेक्निकल डिटेल और क्लोजअप्स आपने देख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं इसकी कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स की जानिब। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डार्क फ्लैश Z4 टावर CPU कूलर मेंशनड है, साथ ही स्टॉर्म सीरीज़ मेंशनड है। 4 जो है वो इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स यहाँ पे गिवन है, जबकि कुछ यहाँ पे गिवन है, तो शुरू यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जी AMD के लिए जो AM5 ब्रैकेट है वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। LGA 17XX एंड 18XX के लिए ऑलरेडी इसके अंदर ब्रैकेट मौजूद है। मीन जो लेटेस्ट जनरेशन LGA 1700 सॉकेट की 12th जन और 13th जन और 14th जन चल रही है, उनको ये सपोर्ट करता है। इसकी TDP जो है वो 200 वाट है। AGHP ये पहली दफ़ा देखने को किसी CPU कूलर के अंदर हमें ये टेक्नोलॉजी मिली है, बट इट इज़ बीइंग क्लेम्ड एज एंटी ग्रेविटी हीट पाइप्स। तो लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस। और नीचे की जानिब देखते हैं तो यहाँ पे 4 निकल प्लेटेड थर्मल ट्यूब्स है, मीन 4 निकल प्लेटेड कॉपर हीट पाइप्स को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ इसका जो 4963 mm² जो कूलिंग एरिया है, मीन इन वेंट्स का टोटल, उसको मेंशन किया गया है। उसके साथ ही एलुमिनियम जो बॉटम कॉन्टैक्ट है, मीन इसके बेस पे यहाँ पे एलुमिनियम की बॉटम है, और उसके साथ साथ जो कलरफुल RGB लाइट है उसको मेंशन किया गया है। तो ये 4 टेक्निकल स्पेक्स इसके यहाँ पे मेंशनड है। बॉक्स के टॉप साइड पे ये Z4 CPU कूलर स्टॉर्म सीरीज़, इस जानिब डार्क फ्लैश का लोगो, और यहाँ पे वंस अगेन डिटेल जो टेक्निकल स्पेक्स हैं वो मेंशनड है। और आपको बताते चले कि इसी Z4 के अंदर एक Z4 ARGB मॉडल आता है और एक Z4 रेनबो LED एडिशन आता है। ये हमारे पास Z4 रेनबो LED एडिशन है, जबकि इसी में आपको Z4 ARGB प्लस PWM मीन पल्स विड्थ मैनेजमेंट वाला जो कूलर है Z4 वो भी अवेल हो जाता है। और थोड़ा सा इसको क्लोजअप में देखते हैं तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी हीट पाइप टेक्नोलॉजी को वंस अगेन मेंशन किया गया है, जो कि फ़र्स्ट टाइम किसी CPU कूलर के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और इस जानिब इसकी तमाम जो टेक्निकल स्पेक्स और डिटेल्स हैं मैन्यूटली उनको लिखा गया है। अगर हम इनको डिस्कस करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसकी तमाम टेक्निकल डिटेल पढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की जानिब।
और यहाँ पे आपको ये चीज़ ये भी बताते चलें कि ये जो M5 मीन Ryzen 7000 सीरीज़ के लिए है और जो 17XX इसकी ब्रैकेट्स है LGA 1700 के लिए, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और ये एक अच्छा फीचर, अच्छा जेस्चर है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स अगर आपको अलग से जो लेनी पड़ जाए या अरेंज करनी पड़ जाए तो ये आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट करती हैं। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये कूलर की लुक कैसी है, इसके साथ हमें क्या क्या एसेसरीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें कुछ LGA 1700 सॉकेट के लिए, 115X सॉकेट के लिए, मीन जो 9th जनरेशन और 10th जनरेशन वगैरह थी उनको भी ये सपोर्ट करता है, उसके लिए कुछ ब्रैकेट्स और सिक्रीव्स अलॉन्ग विद द थर्मल पेस्ट ये हमें मिल जाता है। तो इसको ओपन करके जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि व्हाट एल्स इज़ इंक्लूडेड। ये वही इंटेल 1700 के लिए है, 115X और AMD के लिए इसमें ये स्टैंड्स हैं। इसके साथ AMD के लिए कुछ सिक्रीव्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, AMD की कुछ और इंटेल की ये ब्रैकेट्स हैं जो कि स्टील ब्रैकेट हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ये कूलर जो है वो ड्यूरेबल है। यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे नंबर्स मेंशन्ड हैं। तो इस ब्रैकेट पे कुछ नंबर्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं, जैसे कि 115X मीन जो 9th जन प्रोसेसर्स हैं उनके लिए, और 17XX जो है LGA 1700 12th जन प्रोसेसर के लिए ये यहाँ पे नंबर मेंशन। तो ये नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन कौन सी सॉकेट्स के साथ ये कंपैटिबल है। और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि ये ऑलमोस्ट हर टाइप के जो प्रोसेसर सॉकेट्स हैं उनके साथ कंपैटिबल है। इस जानब हमें डार्क फ्लैश की जानब से ही एक थर्मल पेस्ट मिल जाती है जो कि इसके साथ प्रोवाइडेड है और काफ़ी अच्छी थर्मल पेस्ट होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। वी हैव टेस्टेड इट पर्सनली। और मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। इसके साथ हमें Z4 स्टॉर्म सीरीज़ का एक क्विक इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिल जाता है, जिसके अंदर इसका तमाम जो इंस्टॉलेशन मेथड है वो तमाम तर डिटेल के साथ आपको दिया गया। आप चाहें तो ये कूलर को इंस्टॉल करते हुए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमें मिल जाता है डार्क फ्लैश Z4, जिसकी वेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ना सिर्फ बल्कि इनका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। टॉप पे डार्क फ्लैश की ब्रांडिंग की गई है। इस जानब में RGB फ़ैन मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और यू कैन से कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट कूलिंग के लिए ये डिज़ाइंड है। तो नीचे की जानिब चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉपर हीट पाइप्स हैं, लेकिन ये प्लेटेड हैं, जो कि जिस वजह से आपको यहाँ पे ये एक स्टील फिनिश नज़र आ रही होगी, जबकि ये निकल प्लेटेड पाइप्स हैं। एक्चुअली इसके नीचे कॉपर पाइप ही हैं जो कि आप एक्चुअली यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ऊपर इसकी प्रोटेक्टिव लेमिनेशन इंटैक्ट है। और आप सब जानते होंगे कि एलुमिनियम जो है वो एक अच्छा हीट कंडक्टर है, इस वजह से ये जो साइड प्लेट है इसकी ये एलुमिनियम की बनाई गई है, जो कि कॉपर हीट पाइप एलुमिनियम को हीट पास करते हैं, और देन यही कॉपर हीट पाइप जो है वो इन वेंट्स को भी हीट पास करते हैं। फ़ैन जो है उस हीट को डिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस फ़ैन की जो RPM है दैट इज़ 1400 RPM। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टील के ही कोटेड आपको सिक्रीव्स मिलते हैं इनको फास्टन करने के लिए। तो इन अदर वर्ड यू कैन से कि ड्यूरेबिलिटी वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसके अंदर सारी मेटल का यूज़ किया गया, प्लास्टिक कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। ज़ाहिर है फ़ैन के अंदर तो वो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ तमाम इसके CPU कूलर के जो हीट पाइप्स हैं वो बेस प्लेट, तमाम इसके सिक्रीव्स और ब्रैकेट्स हर जगह मेटल ही यूज़ की गई है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं, जो होल्डर ब्रैकेट्स हैं, ये आजकल कुछ कूलर्स के अंदर प्लास्टिक में आ रही हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये स्टील में है। और यहाँ पे हमें ये 3 पिन इसका CPU फ़ैन कनेक्टर मिल जाता है, जिसको आप कूलर CPU अपने मदरबोर्ड के जो CPU हेडर है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एज टोल्ड अर्लियर कि ये RGB मॉडल है, ARGB नहीं है, सो दैट्स वाई ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 पिन हेडर प्रोवाइड करता है, जबकि ARGB मॉडल जो है वो 3 पिन ARGB 5 वोल्ट जो हेडर होता है वो प्रोवाइड करता होगा। तो इन शॉर्ट अगर अनबाइस्ड देखें तो ये ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और बाकी फ़ीचर्स और एस्थेटिक्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है, एंड इट जस्टिफाइज इट्स कॉस्ट एज़ वेल। तो ये थी आज की हमारी इस डार्क फ्लैश Z4 स्टॉर्म सीरीज़ टावर CPU कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आपको ये भी बताते चलें कि इसके अंदर जो AGHP मेन एंटी ग्रेविटी हीट पाइप क्लेम किया जा रहा था,
आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें पाइप की शेप जो है, यानी कंडक्टिंग हीट पाइप की शेप जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक कॉन्टीन्यूअस हीट का फ्लो जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी बन जाता है, यानी एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है और इसकी वजह से जो हीट है, मैक्सिमम हीट वो आपके प्रोसेसर से डिसिपेट कर ली जाती है। और AGHP टेक्नोलॉजी आपको बताते चले कि ना सिर्फ इन CPU कूलर के अंदर बल्कि और भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट को डिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे ये इस चीज़ को ऑलरेडी यूज़ किया जाता है। और क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि डार्क फ्लैश Z4 ये बहुत ही एक एफिशिएंट कूलर आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप 12400F 12600K या दूसरी तरफ Ryzen 5600X 5700X वगैरह तक प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बजट ओरिएंटेड ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आपको बताते चले कि इसकी प्राइस से भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होने के साथ साथ इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर आप इस कूलर को बाई करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे शॉन व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपना डायरेक्टली ऑर्डर अर्जेंट प्लेस कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान ना सिर्फ गेमिंग PC कंपोनेंट बल्कि कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड्स भी आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और यही नहीं, हम आपको COD मीन कैश ऑन डिलीवरी पे अक्रॉस पाकिस्तान गेमिंग PC कंपोनेंट्स डिलीवर करवा सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त जो गेमिंग PC कंपोनेंट्स में या गेमिंग PC में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप हमारी इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी मैक्सिमम जो है वो अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें और लेटेस्ट IT प्रोडक्ट्स के साथ इन कॉन्टैक्ट रह के उनके बारे में अपडेटेड रह सकें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सके जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करें तो साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हमारी जानिब से अपलोड होने पर उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको रिसीव हो जाए और आप टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड।